अब हम एक्सरसाइज पीपी सिन्हा का एक्सरसाइज 5 को देखते हैं। 5 5 में क्या है? 5 में है सेल और विल का प्रयोग। सेल विल, सेल और विल का प्रयोग ये है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे भी अगर स्पोकन की दृष्टि से देखा जाए, ये एक बेसिक हुआ। बेसिक चीज को ठीक करने के बाद ही स्पोकन आसान होता है और स्पोकन बोल पाता है। बिल्कुल सही है, बेसिक तो सीखना ही चाहिए। अगर कहीं कोई कहता है कि 1 महीना में अंग्रेजी बोल लेंगे, 2 महीना में बोल लेंगे, 3 महीना में अंग्रेजी बोलवा देंगे, ये हम भी अगर बोर्ड पर लिख दें, एक प्रचार बोर्ड फ्लैक्स पे लिख दूं कि 3 महीना में अंग्रेजी बोल लेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या है कि कितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ जाए, ये इसीलिए लिखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 महीना 3 महीना में लोग अंग्रेजी बोल लेता है। 2-3 महीना बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोल लेंगे, ये सब बिना ग्रामर के भी बोला जा सकता है, बोल सकता है, ये बात तो है। जैसे लोग हिंदी व्याकरण को नहीं पढ़ा, हिंदी ग्रामर को नहीं पढ़ा, लेकिन वो हिंदी बोलता है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, तभी बोल सकता है यदि वहां पे कहीं ऐसा माहौल हो जहां एक छोटे से टोला या कम से कम 10 घर, या जहां पे लोगों को हमेशा सुबह से शाम तक में 20-25 आदमी मिलता हो जो अंग्रेजी ही बोलता हो, तो वो सुन सुन के बोल सकता है। ये बात सत्य है कि बाय लिसनिंग, सुनते सुनते वह बोल लेगा, और 2 से 3 महीना में ही बोल लेगा। 3 महीना में, तब भी कम से कम 3 महीना तो लग ही जाएगा। 3 महीना में बोल लेगा, लेकिन बिना ग्रामर का बोल लेगा। लेकिन कब बोलेगा? जब वहां पर उनको वही 20-25 आदमी सुबह से शाम तक मिल जाए, या फिर उस मतलब वो टोला है या वो गांव है, उसमें अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाए, तभी बोल सकता है। नहीं तो उनको हिंदी उनको पढ़ना ही पड़ेगा। उनको जो है सो अंग्रेजी का ये ट्रांसलेशन पढ़ना ही होगा। जो अंग्रेजी को हिंदी से अंग्रेजी कैसे करें, वो तो उसका बेसिक चीज ठीक करना ही होगा। जैसे कि बेसिक चीज में है टेंस, तो टेंस सीखना ही पड़ेगा। और ये जो शैल विल है, वो भी शैल विल क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, उसमें 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसमें शैल विल, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, और मे, डेयर, और टू, तो मे और टू, ये सब जो है मस्ट, ये जो है क्या है? 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सीखने के बाद बहुत आसान हो जाता है, तो उसको भी मॉडल्स भी सीखना चाहिए। पहले टेंस, टेंस तो सीखना ही पड़ेगा। टेंस कितने हैं? 12 टेंस हैं, और 12 टेंस में से कम स्पोकन के लिए 3 टेंस तो सीखना ही पड़ेगा। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और तीसरा पास्ट इंडेफिनिट। बाकी का जो नॉट टेंस है, अगर वो नहीं भी पढ़े तो भी बोल लेगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट, ये तीन तीन टेंस तो सीखना ही पड़ेगा। तो पहले लोगों को टेंस सीखना चाहिए और बेसिक रूप से पढ़ना चाहिए। बेसिक पढ़ने से ये होता है, ग्रामर पढ़ने से ये होता है, एक तो उनको ट्रांसलेशन का ज्ञान बहुत हो जाता है, वर्ड्स भी बहुत हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उसको वर्ड्स हो जाता है। दूसरी, आगे की चीज, एडवांस लेवल की चीज, इंटरमीडिएट लेवल की चीज समझने लग जाता है, आसान लगने लग जाता है। दूसरी बात है कि अगर यदि वह एक तीर से ही सारा निशाना हो जाता है, एक तीर से 2 निशाना नहीं, एक तीर से सारा निशाना हो जाता है, बेसिक भी हो गया, रीडिंग भी हो जाएगा, राइटिंग भी हो जाएगा। उसके बाद जो है सो अगर कंपटीशन की तैयारी करेगा तो उसका ग्रामर भी मजबूत रहेगा, तो कंपटीशन भी हो जाएगा, और अंग्रेजी स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन भी हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए वहां से पढ़ना चाहिए। हम ये बना रहे हैं एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 के लिए वीडियोस इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूं, वहां से जो लोग भूल जाएंगे या पढ़ने के बाद उनके स्मरण विस्मरण होता है, स्मरण से हट जाएगा, तो वो भी इस वीडियो को बार बार देख करके समझ जाएंगे और याद रहेगा, बना भी लेगा, तो वहां भी काम आ जाएगा। दूसरी बात, लोग जो बराबर देख रहे हैं उनको भी बेसिक बन जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो आगे तो प्रोनाउंसिएशन पे, आगे तो स्पोकन पे जो शॉर्टकट स्पोकन का ट्रिक्स है, वो सब कुछ दिया जाएगा, उसका भी वीडियोस होगा। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, शैल और विल। तो अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी रहे, तो शैल या विल लगाते हैं।
और ये गागेगी होना कहाँ चाहिए, तो वर्ब में होना चाहिए। खाएगा, जाएगा, बोलेगा। अब खाना, हंसना, लिखना, पढ़ना, बोलना, जाना, आना, ये सब सभी क्या है, वर्ब है। और वर्ब में आना, आएगा, जाएगा, बोलेगा, ये अंत में रहेगा, तो शैल या विल लगेगा। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे इस रूल पे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि शैल का प्रयोग कहां होगा और विल का कहां होगा। तो आई या वी, इन दो सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट में दो आए, आई वी, तो हम शैल लगाएंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। विल का प्रयोग होगा, क्या होता है, प्रयोग होगा। हाँ, एक चीज और समझना, पहले ये देख लेंगे, जैसे कि वह क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा, he will play cricket, he will play cricket, he will play cricket, ऐसे होगा। अगर यही चीज रहे, वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा, वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा, वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा। तो इसका होगा ही, अवश्य का डेफिनेटली, श्योरली नहीं, ऐसा नहीं देना है। ही विल लिखा हुआ है, विल को उल्टा देंगे, विल को उल्टा कर देंगे, यानी शैल। अब क्या होगा, किसी भी हिंदी वाक्य में अवश्य लिखा रहेगा या जरूर लिखा रहेगा, तो जहां ये शैल लगा है वहां हम विल कर देंगे। आई वी के साथ शैल है, इसको उल्टा करके आई वी के साथ विल कर देंगे। अब बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या था, विल था, तो इसको विल को शैल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बस। वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा, ही शैल प्ले क्रिकेट, ही शैल प्ले क्रिकेट। तो हमने अवश्य को क्या किया, वह क्रिकेट खेलेगा, सिंपल, ही विल प्ले क्रिकेट, वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा, तो ही शैल प्ले क्रिकेट, उसको उल्टा कर दिया। अगर यहां पर मैं रहता, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहां पर आई हो जाता, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं की जगह आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो आई शैल प्ले क्रिकेट। अगर रहेगा मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा, तो आई शैल नहीं, तब उल्टा आई विल प्ले क्रिकेट। अब हम आगे देखते हैं कि कभी कभी यहां पे क्रिकेट खेलेगा, यहां नाउन आ जाता है, जैसे कि वह वकील बनेगा, वह वकील, एक सेकेंड, वकील में हर्षी कर क्या, पता नहीं, जो भी हो, हाँ वकील, वह वकील बनेगा, वो वकील बनेगा, जो भी हो। हिंदी में चाहे हर्षिकार हो, दुर्गिकार देख लेना किताब में, चलेगा कभी हर्षी, ठीक है। वह वकील बनेगा, यहां पर कोई भी नाउन दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वकील ही दे। हटाओ इसको, देखो, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, दीर्घिकार ही होगा। मैं वकील बनूंगा, दीर्घिकार ही होगा, शायद, शायद क्या, निश्चित ही, मैं वकील बनूंगा, यही होगा। इसको भी देखा जाए, हाँ चलो ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, इसका क्या होगा, अब यहां डॉक्टर आ गया, नॉन आ गया, हम इसको इस पर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस यहां पर देंगे क्या, V1। अब V1 तो है नहीं, तो V1 है नहीं तो ये देंगे बी प्लस अंतिम में नॉन, ऐसे बना लेंगे। क्योंकि इसमें तो खेलना वर्ब था तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 दे दिए, लेकिन इसमें क्या वकील है, डॉक्टर है, नॉन है तो हम क्या देंगे, बी देंगे। बी मीन्स बनूंगा, बनना। बी मीन्स बनना, बी मीन्स होना, बी मीन्स बनना। बी बीकम का शॉर्ट फॉर्म है, बी का मतलब बीकम, बीकम माने होना। तो हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का, आई। शैल या विल तो होगा आई शैल, बनूंगा बी, आई शैल बी ए डॉक्टर, आई शैल बी ए डॉक्टर। ऐसे मैं वकील बनूंगा तो आई शैल बी एन एडवोकेट, एन एडवोकेट। अब यहां पर एन लगे, यहां पर अगला वाला में हम क्लियर करेंगे ए कहां लगता है, एन कहां लगता है, यहाँ किस उच्चारण के साथ। यहां अभी बस इतना करते हैं, ये डॉक्टर बहुत है दुनिया में, एडवोकेट बहुत है दुनिया में, तो जो दुनिया में बहुत होता है उसको कॉमन नोन कहते हैं, तो ये कॉमन नोन है, ये भी कॉमन नोन है, एडवोकेट भी बहुत है। तो जब कॉमन नोन आता है तो चाहे एक लिखा रहे हिंदी में, चाहे यहां नहीं लिखा रहे, लेकिन यहां ए या एन का प्रयोग होगा, इसीलिए आई शैल बी ए डॉक्टर, आई शैल बी एन एडवोकेट हो गया। इसी तरह दोनों तरह का ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 5 में है, मैंने 5 को भी क्लियर किया, इसको पूरा समझते हुए वो बना लेगा।